प्यारे विद्यार्थियों, आज पता है कि आज हम लोग एकत्रित क्यों हुए हैं। 5 नवंबर को जो प्रोग्राम हम लोग की होने वाली है उसका रिहर्सल आज हम लोग करेंगे। आइए शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा का स्मरण एक भजन के माध्यम से आएंगे। 8वीं कक्षा और 5वीं के राजकुमार जी और कुशाल जी आएंगे और एक सृष्टि रचाने वाले भजन हैं, परमपिता परमात्मा को समर्पित करेंगे। आते हैं। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सूरज बनाया तूने, चंदा रचाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने। सूरज रचाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने। सब कुछ बनाया तूने, पर बेमकान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। पापी जो पाप करते, नहीं तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर नहीं पश्चाताप करते। पापी जो पाप करते, नहीं तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर नहीं पश्चाताप करते। उन पर भी मेहर तेरा, कितना मेहरबान तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। बेमोल बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ पीले दुल्हन से सज रहे हैं। बेमोल बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ पीले दुल्हन से सज रहे हैं। दिलने से बज रहे हैं, मीठी सी तान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। रक्षित जी का और दिनेश जी का, भाई ये दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बहुत सारी विषय हैं बच्चों का, 5वीं से 10th तक का बच्चों का एक बार अधिगम करा देना चाहता हूँ क्या क्या यहाँ विषय है प्रस्तुत करेंगे। 5वीं के विद्यार्थी हैं जो कविता पाठ करेंगे, मैया मोरे मैंने ही माखन खायो। और फिर 5वीं के ही कुछ विद्यार्थी हैं जो धातु पाठ एक गायन के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
फिर है 5वीं की ही है कबीर का दोहा है, वो भी कबीर का दोहा बहुत ही बढ़िया से सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। और फिर 10th के विद्यार्थी हैं शुभम और सागर जी, जो लेकर आएंगे यजुर्वेद के कुछ मंत्रों का पाठ करेंगे आपके सामने। और फिर 8वीं के विद्यार्थी हैं वो रागिनी प्रस्तुत करेंगे हिंदी में, बता मेरे यार सुदामा रे। फिर है 8वीं के विद्यार्थी है रक्षित और राजकुमार जी, जो एक बहुत ही सुंदर तरीके से संगीत प्रस्तुत करेंगे, वो संस्कृत वर्जन है। फिर 5वीं और 6ठी के विद्यार्थी हैं जो रागिनी प्रस्तुत करेंगे संस्कृत में। चंदन है इस देश की माटी, इसका संस्कृत वर्जन है, उसको आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। और फिर 6ठी के विद्यार्थी लेकर आएंगे कविता पाठ है साथ ही हाथ बढ़ाना, बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया है इन लोगों ने। फिर 6ठी के विद्यार्थी हैं जो प्राचीन शिक्षा के विषय पर कुछ अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। फिर वेदों के रहस्यमय विद्या के बारे में कक्षा 8वीं के विद्यार्थी विनीत जी प्रस्तुत करेंगे। फिर श्लोक पाठ गायन है, 6ठी के विद्यार्थी हैं। और फिर ईश्वर का कुछ आदेश के रूप में वो प्रस्तुत करेंगे आदरणीय ओजस जी। तो आइए क्रम से हम प्रथम में बुलाना चाहूँगा कक्षा 5वीं के दृश्य जी, विश्वास जी और कुशाल जी आएंगे और अपना विषय बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय आचार्य और गुरुजन और मेरे सभी साथी, आज मैं आप सभी के सामने दोहा पाठ करूंगा। गीता गोरख विश्व का भारत ही पहचान लिया, भले तोड़ ले फूल दंड मिले हर हाल में, यह सिद्धांत न भूल कबीरा, यह सिद्धांत न भूल। कर्म करो हर हाल में, कर्म बना लो दे, फल को प्रभु पर छोड़ दो, फिर क्या दे आते कबीरा, फिर क्या दे आते। गुरु क्षेत्र बड़ा भाग है, ज्योतिषो वर्धन, गीता करे कृष्ण ने, गीता सुनकर कला अर्जुन कबीरा, अर्जुन भक्त अनन्य, गीता गा करे कृष्ण ने, मचाई धूम, मस्ती में भरी कर धरा, रही अभी तक झूम कबीरा, रही अभी तक झूम। धन्यवाद। विराट सिंह को धन्यवाद दीजिए, देश जी विश्वासी कुशाल जी को। समय देखते रहना, समय कमियां, ठीक है, कमियां को भी देखना, अच्छाइयों को भी देखना, केवल कमियां नहीं देखना, ठीक है। आइए अब दोबारा बुलाना चाहूँगा मैं श्लोक पाठ के लिए 6ठी क्लास के विद्यार्थी हैं दिनेश जी, संयम जी, रजनीश जी और ओंकार आएंगे और अपना श्लोक पाठ करेंगे। डाल दो सब्जी हाँ और क्या करना आदरणीय मंचासीन विद्वजन इस गौरवशाली कुल के संस्थापक बहुत ही आदर और प्रेम के पात्र श्रीमान श्रीमती न्यायाधीश महोदय, गुरुकुल सेवा के प्रांगण में उपस्थित शिक्षक वृंद, अभिभावकगण और मेरे प्रिय सहपाठी ब्रह्मचारी, मैं आपके सामने श्लोक बोलना चाहता हूँ। जमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नाहि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगाः,
पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवनेयो न सार्थकः वाक्यप्रदानेन सर्वे कुशन्ति यन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने कालहृदयः गच्छन् विफलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् मेनतयोऽपि पदमेकं न गच्छति का कृष्णापि का कृष्ण को वेदापि काकयो समये प्राप्ते काकापि कापि का। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जिन्होंने श्लोक के माध्यम से बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान करी गए हैं आप लोगों के सामने। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मूढ़तये, अर्थात ये मनुष्य केवल परिश्रम करने से ही किसी भी चीज़ की प्राप्ति होती है, बिना परिश्रम से कुछ ही प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार जैसे सोते हुए मनुष्य के मुंह में शिकार अपने आप नहीं हो जाता, ठीक वैसे ही प्रत्येक मानव को अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। और दूसरा श्लोक उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया था, पठिता पाठ पुस्तक पठिता पाठ, अर्थात इसका यह भावार्थ इन्होंने बताया कि कुछ भी हम विषय पढ़ते हैं तो पढ़ने के पश्चात वो विषय अपने जीवन में लागू नहीं हो पाता, वैसी पाठ का पढ़ने की कोई आवश्यकता महत्व नहीं रह जाती है। तो यह हम लोग प्रण लें कि जब भी हम कुछ पुस्तकें पढ़ें तो वह विषय अपने जीवन में उतारे हुबहू, ऐसा प्रण हम लोगों को करना भी चाहिए। तो आइए अब दूसरा को हम बुलाना चाहेंगे, वेदों के रहस्यमय विद्या आदरणीय विनीत जी आएंगे और अपने विषय को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। इस पवित्र विद्या के प्रागण में सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत से मैं वेदों की रहस्य विद्या का एक उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, कैसे हमारा वैदिक साहित्य एक दूसरे से कनेक्ट है। इस विद्या को जानबूझकर रहस्य विद्या का से लिखा गया है ताकि कोई दुरुपयोग न कर सके। जैसे एक जगह है, हितम पिबंतो सुकृतस्य लोके, मतलब दो व्यक्ति हैं जो सत्य के सेवन करते हैं, और वे दो कौन हैं? आत्मय मन, आत्मय बुद्धि, आत्मय ईश्वर, रहस्य बना दिया है। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान वेदांत दर्शन में क्या है? हितम पिबंतो आत्मानो, सत्य का सेवन करने वाले आत्मा और परमात्मा है, क्योंकि यह चेतन है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र को तर्क शास्त्र भी कहते हैं, जहाँ बाल की खाल उतारी जाती है। वेदांत दर्शन तब समझ में आएगा जब पहले उपनिषद पढ़ी हो। जिसकी समस्या ही ना पता हो, समस्या का समाधान समझ कैसे आएगा? वेदांत दर्शन का मूल उपनिषद और उपनिषद का मूल वेद है। बहुत से लोग कहते हैं कि समझ नहीं आती, बिना गुरु के पास रहकर ये समझ नहीं आएगी, बिना गुरु के पास रहकर ये समझ नहीं आएगी। इसको समझने से पहले आचरण को उत्तम बनाना होगा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनानी होगी, तब यह रहस्य विद्या समझ आएगी, तभी इसका उपयोग होगा। ये मैंने छोटा सा नमूना प्रस्तुत किया है, आशा करता हूँ आपके हृदय तक जरूर पहुँचा होगा। धन्यवाद। जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रहस्य विद्या, वेद, उपनिषद, वेदांत इत्यादि के बारे में आकर छोटा सा आप लोगों के सामने एक ज्ञान प्रस्तुत किया है। अब आइए, अब मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ही सुंदर तरीके से खाद्य पाठ करेंगे कक्षा पाठ 5वीं के एरिक जी, हरमन जी, दानिश जी, कृष्णा जी, गोविंद जी, विश्वास जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों के सामने एक नया वर्जन लेके आ रहे हैं, खाद्य पाठ। पीछे पीछे दो, 3 आगे 3 आगे, 3 आगे 3 पीछे, 3 आगे 3 पीछे।
कहीं आगे आगे सबसे प्रारब्धधाम पढ़ता पढ़ती पढ़सी पढ़ता पढ़ाता पढ़ामी पढ़ावा पढ़ामी पढ़ावा पढ़ामा गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छाता गच्छामि गच्छावा गच्छामि गच्छावा गच्छामा विदति विदता विदन्ति विदसि वदता वदाता वदामि वदामः वदामि वदामः वदामः लिखसि लिखता लिखन्ति लिखसि लिखता लिखाता लिखामि लिखावा लिखामि लिखावा लिखामः पिबति पिबता पिबन्ति पिबसि पिबता पिबाता पिबामि पिबावा पिबामि पिबावा पिबामा नयति नयता नयन्ति नयसि नयता नयाता नयामि नयावा नयामि नयावा नयामा पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठाता पठामि पठावा पठामि पठावा पठामा गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छाता गच्छामि गच्छावा गच्छामि गच्छावा गच्छामा वदति वदता वदन्ति वदसि वदता वदाता वदामि वदावा वदामि वदावा वदामा लिखति लिखता लिखन्ति लिखसि लिखता लिखाता लिखामि लिखावा लिखामि लिखावा लिखामा पिबति पिबता पिबन्ति पिबसि पिबता पिबाता पिबामि पिबावा पिबामि पिबावा पिबामा नयति नयता नयन्ति नयसि नयता नयाता नयामि नयावा नयामि नयावा नयामा नयामि नयावा नयावा नयामि नयावा नयामा नयामि नयावा धन्यवाद। पांचवी विद्यार्थी लेकर आए थे भाग्य पाठ गाएंगे। पांचवी के ही विद्यार्थी कविता पाठ लेकर आएंगे। मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। आदरणीय हरमन जी, एरिक जी, कृष्णा जी। आदरणीय हमारे आचार्य जी और गुरुजन हमारे साथी और प्रारब्धधाम आगे बोलो आगे।
मोरी मैं नहीं माखने खायो, और बहे गैयन के पाछे मधुबन मोरी पठायो। चारे पैर बंसी बट बटक्यो, साँझ करे घरे आयो। मैं बालक गैयन को छोटो, छीको के विधि पायो। वाल वाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। मैं बालक गैयन को छोटो, छीको के विधि पायो। वाल वाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति मोरी, इनके कहे पति आयो। पहले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत नाचे नचायो। सूरदास रब दियसी जसोदा, केवल कंठ लगायो। मैया कभी बढ़ेगी ज्योति, इति बार हुई दूध पियावत गई। क्या जो है छोटी, तू जो कहती बल की बेटी, चिरोवे नाम भी मोटी। औरत गोहद नावत ओचत, नागिन सी बड़ी लोटी। आजो दूध पियावत पक्षी पक्षी, तेरा माखन रोटी। सूरज दियो दो पहिया, हरियर दल की चोटी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन। सेम लेक्चर है। कृष्णा जी के ऊपर कविता प्रस्तुत किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये नया बच्चे अब मैं बुलाना चाहूँगा वेद मंत्र को लेकर जो वेद पाठ करेंगे। शुभम जी यजुर्वेद के 21वां अध्याय के वेद पाठ करेंगे, केवल 5 मंत्र। हमारे बुद्धि की क्वालिटी अभी थोड़ी थोड़ी है चीजें वो नोट कर। आदरणीय मंचासीन उपस्थित श्रद्धेय साहब जी, आदरणीय आचार्य जी एवं गुरुजन गुरुवार से आए हुए अतिथिगण एवं मेरे सहपाठीगण, मैं आप सभी के सामने यजुर्वेद 31वें अध्याय कुछ मंत्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ओम सहस्रशीर्ष सहपुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाठ सभूमिं सर्वतः स्थित्वा तिष्ठत दशाङ्गुलम्। ॐ पुरुषये वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भावनं, हुतात्मितत्वशेषं नो यदन्येन तिरोहति। ॐ एतावानस्य महिमातो जायास पुरुषः, पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपातश्च मृतं दिवि। ॐ त्रिपादूर्ध्वोदयित पुरुषः पादोश्रेहा भवत् पुनः, ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि। ॐ ततो विराड जायता विराजो अधिपुरुषः, सजातो अत्तरिच्यत पश्चात् भूमे मतो पुरः। धन्यवाद। धन्यवाद। अपने 10वीं के विद्यार्थी शुभम जी वेद मंत्र का पाठ किए हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा रागिनी को लेकर आएंगे। ये है बता मेरे यार सुधा हमारे 8वीं के विद्यार्थी हैं रक्षित जी और राजकुमार जी। सम्मान व आदर के योग्य आदरणीय आचार्य जी और गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े सभी भ्राताओं को मेरा सादर प्रेम के साथ नमस्ते। हम आज आप सबके सामने एक रागनी प्रस्तुत करना चाहते हैं। बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिन
दीना में आया था मेरे यार सुधा हमारे भाई घने दीना में आया। बालक था जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। बालक था जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। हुई के तकरार सुधा हमारे भाई घने दीना में आया था मेरे यार सुधा हमारे भाई घने दीना में आया। मन सुना रे कुटुंब कहानी ठोकर पड़गी ठोकर खानी। मन सुना रे कुटुंब कहानी ठोकर पड़गी ठोकर खानी। टोटे की मार सुधा मारे भाई घने दीना में आया। बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दीना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। हो गया हार सुधा हमारे भाई घने दीना में आया। बता मेरे यार सुधा हमारे भाई घने दीना में आया। चाहिए थर दन बहल में आना इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थर दन बहल में आना इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूला प्यार सुधा हमारे भाई घने दीना में आया। बता मेरे यार सुधा हमारे भाई घने दीना में आया। इब भी आ गया ठीक वक्त पे आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। जिगरी यार सुधा हमारे भाई घने दीना में आया। बता मेरे यार सुधा हमारे भाई घने दीना में आया। आज भगत जाति कहला लूं इब बता तन कर बैठा लूं। आज भगत जाति कहला लूं इब बता तन कर बैठा लूं। करूं साहूकार सुधा हमारे भाई घने दीना में आ। बता मेरे यार सुधा हमारे भाई घने दीना में आया। भाई घने दीना में आया। भाई घने दीना में आया। रक्षित जी राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रागनी प्रस्तुत करके अभी गए हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा कविता पाठ के लिए कक्षा 5वीं के खुशहाल जी दृश्य जी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नमस्कार। आज मैं आपसे करेंगे अभी कविता गायन मंच वहीं पे लग रहा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मंडली चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुम क्या सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में।
बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और सफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो वो सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, उसके बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। जिन्होंने कक्षा 5वीं के विद्यार्थी बहुत सुंदर सुंदर सुने गए हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अब मैं बोलना चाहूँगी प्राचीन शिक्षा के बारे में कुछ अपना विचार प्रस्तुत करेंगे रजनीश जी और संयम जी। आदरणीय पंचासीन विद्वजन इस गौरवशाली गुरुकुल के संस्थापक बहुत ही आदर और प्रेम के पात्र श्रीमान श्रीमती न्यायाधीश महोदय गुरुकुल सारा के शिक्षावृंद और अभिभावकगण, मेरे प्रिय सहपाठी कर्मचारीजन, मैं आपके सामने प्राचीन शिक्षा की एक झलक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारी वैदिक शिक्षा वेदों पर आधारित ऋषियों की पद्धति है। हाँ, यह सदियों से रही हमारी परंपरा है। भ्राता जी, ये शिक्षा क्या होती है? हमारी सदैनंद जी व्यवहार भानु में लिखते हैं, जिससे मनुष्य आदि सुख गुणों की प्राप्ति और अविद्यादि दोषों को छोड़कर सदा आनंदित हो सके, वह शिक्षा कहलाती है। मान लीजिए शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के दौरान गुणों को सीखा और दोषों को छोड़ा। अब वह डॉक्टर इंजीनियर विद्वान बनकर लोगों की जीवन रक्षा कर रहा है। अब वह इंजीनियर उपयोगी चीजें बनाकर देश की सेवा कर रहा है। यही विद्या है, यही विद्या का स्वरूप है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। पर इसके विपरीत उन्होंने शिक्षा तो ग्रहण की पर गुणों को नहीं अपनाया, दोषों को नहीं छोड़ा। तो एक डॉक्टर प्राण रक्षा के बजाय बड़ी निर्दयता से ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई करता है और एक इंजीनियर घातक चीजें बनाकर समाज को नुकसान पहुंचाता है। यह विद्या है, यह विद्या का स्वरूप है। हाँ भ्राता जी, आप सही कह रहे हो। अविद्या अपने और समाज दोनों के लिए ही बहुत घातक और विनाशकारी होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सहा विद्या विमुक्ताया, यानी विद्या वह है जो दोषों और परेशानियों से मुक्ति दिलाए। आज विश्व में बड़े सारे संस्था चल रहे हैं जिनमें सिखाया जा रहा है बम बनाओ, लोगों को मारो। विद्या यह भी है, पृथ्वी सीखना सिखाना विद्या है, लेकिन दोषों के साथ सीखना इसलिए अविद्या कहलाएगी। यदि यही विद्या दोष रहित होकर सीखे, बम देश की रक्षा के लिए बनाया, तो वह विद्या कहलाएगी। हमारी सदानंद जी आर्य समाज के 8वें नियम में लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, यानी दोषों का नाश और गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। वैदिक शिक्षा हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, वसु यानी धरती पर रहने वाले सभी प्राणी हमारा परिवार है। तो कोई भला अपने परिवार को कैसे नुकसान पहुंचाएगा? शास्त्र कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषोरेधा, यानी माता पिता और आचार्य का सम्मान करना चाहिए और प्रेम करना चाहिए। मनुर्भव मनशील बनो ताकि कोई तुम्हें ठग ना सके। क्या क्या बताऊं, सारा वैदिक साहित्य तो शिक्षा से भरा पड़ा है। क्या है कोई ऐसी शिक्षा जो बच्चों को इस प्रकार सिखाती हो? पूरे विश्व में कहीं नहीं। ज्यादा न करते हुए बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ, और लोग चले वेदों की ओर। धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्य। धन्यवाद। जिन्होंने छठे के विद्यार्थी रजनीश जी और संयम जी ने प्राचीन शिक्षा और वैदिक शिक्षा के ऊपर विद्या अविद्या शिक्षा के बारे में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कविता पाठ के लिए मैं बुलाना चाहूँगा छठे के विद्यार्थी दिनेश जी,
संयम जी, रजनीश जी, ओंकार जी। बहुत ही सुंदर कविता है। साथ ही हाथ बढ़ाना। आदरणीय मंचा सिंह विद्वजन, इस गौरवशाली उत्सव के संस्थापक, बहुत ही आदर और प्रेम के पात्र श्रीमान श्रीमती नए जी स्नेहोदय प्रशाला के प्रांगण में उपस्थित शिक्षक, अभिभावक और मेरे प्रिय सहपाठी, मैं आपके सामने एक कविता पाठ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है माहे, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों के खातिर की और अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच्ची मंजिल, अपना रास्ता ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कचरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो दर्रा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो दर्रा बन जाता है सेरा, एक से एक मिले तो दर्रा बन जाता है सेरा। एक से एक मिले तो राहें बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राहें बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मैं भी इससे पहले गया उसका याद का टेंशन निकालिए, एक्शन का टेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद। छठी विद्यार्थी ने बताया कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर हाथ बढ़ाना। एकता में बल है, अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, बजा दिया उसके दिमाग में, जीवन में कोई भी काम करें और एक संग मिलकर, संघ है सकते कलयुग है, ठीक है। संघ में मिलकर कोई भी काम हम लोग करने चाहिए। आइए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा कक्षा 10वीं के सागर जी, एक भजन लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। सागर जी, सागर के साथ ये चारों को लगा दें। इस पवित्र शाला में बैठे सभी कर्मचारियों, मेरे आचार्य आचार्य जी, हमें गुरु, हमें छोटे बड़े बैठे सभी भाइयों, मैं आप सभी के सामने एक वैदिक गीत सुनाना चाह रहा हूँ। आशा है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदि हम वेदों से दूरी न होते तो दूरी गति नहीं होती।
भारत रहता विश्व गुरु ही दुनिया में थाती पूजती। यदि हम वेदों से दूर न होते तो दूर गति नहीं होती। भारत रहता विश्व गुरु ही दुनिया में थाती पूजती। नव सृष्टि सर पर इस उत्सव का खुश होकर इसे बनाते हैं। यदि हवन घर घर में करते अन्नहीन को अन्न बांटते तो मदिरा पीकर नाली में कदापि पड़े नहीं होते। यदि हम वेदों से दूर न होते तो दूर गति नहीं होती। भारत रहता विश्व गुरु ही दुनिया में थाती पूजती। संस्कृति अपनी भूल गए और गौरव सारा मिटा दिया। संस्कृति अपनी भूल गए और गौरव सारा मिटा दिया। धन्य धन्य ऋषिवर तूने आकर भारत बचा लिया। तो ऋषिवर नहीं आता तो के बिना नहीं होते। यदि हम वेदों से दूर न होते तो दूर गति नहीं होती। भारत रहता विश्व गुरु ही दुनिया में थाती पूजती। मातृमान पितृवान आचार्यमान पुरुषो वेद। मातृमान पितृवान आचार्यमान पुरुषो वेद। इसका पालन मेरे देश का प्रत्येक बच्चा करता होता तो सेवा होती माता पिता की वृद्ध आश्रम में नहीं होते। यदि हम वेदों से दूर न होते तो दूर गति नहीं होती। भारत रहता विश्व गुरु ही दुनिया में थाती पूजती। जाति पाति का झैरी विषैला धर्माचारी उगल रहे। जाति पाति का झैरी विषैला धर्माचारी उगल रहे। देश के खातिर आज देश में बहु बेटियों को फूक रहे। देश के खातिर आज देश में बहु बेटियों को फूक रहे। तो जलती नहीं लाडली तो जलती नहीं लाडली। जग में कातिल दिलों में सड़े होते। यदि हम वेदों से दूर न होते तो दूर गति नहीं होती। भारत रहता विश्व गुरु दुनिया में थाती पूजती। दुनिया में थाती पूजती। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इन्होंने 10 विद्यार्थी सागर जी अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा संस्कृत वर्धन लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना कक्षा 8वीं के विद्यार्थी रक्षित जी और राजकुमार। और मैं सम्मान के आदरणीय आचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे सभी छात्रों नमस्ते। प्रतिफलमं संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्येवं वार्तां कथयाम्यहं कम्। प्रतिफलमं संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं
हृदयस्यमं वार्तां कथयाम्यहं कम् तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् ब्रह्माणि नित्यानि कार्याणि लिखानि तव कृत किं कुर्याम् शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः मम हृदयं चोरया अतः प्रेम कति मे शुभ्रे प्रियता मे सती में लेने जानी जापने सायं वितत् त्वां विना सुहृदे निंदा नहीं परामो नहीं त्वां विना सुप्रिये सायं वितत् त्वां विना सुहृदे निंदा नहीं परामो नहीं त्वां विना सुप्रिये तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् ब्रह्माणि नित्यानि कार्याणि लिखानि तव कृत किं कुर्याम् शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः मम हृदयं चोरया अतः प्रेम कति मे शुभ्रे प्रियता मे सली में लेने जानी जापने तव मम योग जीवने सुसयोग श्रवयामादिहं तु सर्वान् त्वं मदधुरेऽहं रेखालिसकीर् प्रार्थया सदा परमेशान् त्वां विना मम दिनं गतमेकवर्षं मम भवदुर्दशा सिद्धिसां सर्वां मम विजय प्रत्यवर्तय कदापि मम पार्थयहि स्याहेऽहं किलखिद्येऽहं त्वां विना सूरमे प्राप्य सर्वं गातं मे त्वां विना सुप्रिये स्याहेऽहं तिलकित्येऽहं त्वां विना सूरमे प्राप्य सर्वं गातं मे त्वां विना सुप्रिये तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् ब्रह्माणि नित्यानि कार्याणि लिखानि तव कृत किं कुर्याम् शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः मम हृदयं चोरया अतः प्रेम गति में शुभ्रे प्रियता में सली में लेने जानी ही जापने सली में लेने जानी ही जापने सली में लेने जानी ही जापने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने संस्कृत बदल ले गए थे, राजकुमार जी और लक्ष्य जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा कक्षा 8वीं के ओजस जी आएंगे और कुछ ईश्वर आदेश पर चर्चा करेंगे। ओजस मैं आपके सामने एक अथर्ववेद का मंत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें भगवान हमें कुछ बता रहे हैं। उद्यानंते पुरुषमावयानम जीवा चुनते दक्ष हे पुरुष, तेरा उद्धान हो और तेरा पतन कभी भी ना हो। जीने के लिए तुझे जो जो चाहिए वह सब मैंने तुझको प्रदान कर दिया है। वह शक्तियाँ मैं तुझे वेद की ओर से दे रहा हूँ। जैसे एक साइंटिस्ट अपने प्रोडक्ट के साथ एक छोटी सी पुस्तक की सब जानकारी होती है, वैसे ठीक प्रकार मैं तुझे वेद दे रहा हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तरीके से इन्होंने वेद क्या है हमारे जीवन में उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। जैसे कुछ भी मार्केट से पुस्तक या कुछ भी लेते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको संचालन किस प्रकार किया जाए, ये गुटका के माध्यम से एक छोटी सी पुस्तक मिलता है। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि दिया है, लेकिन इसको संचालन कैसे करें, मानव संचालन कैसे करें, इसमें रहे कैसे, तो उसको बताने के लिए परमपिता परमात्मा ने हम लोगों को वेद दिया है। इस विषय पर थोड़ा सा उन्होंने विचार प्रस्तुत किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा वेद पाठ करेंगे अगर यजुर्वेद के 40वें अध्याय से कक्षा 10 के विद्यार्थी सागर।
इस पवित्र सारा घंटे आचार्य जी एवं प्राचार्य जी गुरुवार मैं छोटे मैं सभी के सामने यजुर्वेद के 40वें अध्याय का कुछ मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। आशा है ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तप्तेन भुञ्जिता मा वृथा पश्यसिद्धनम्। ॐ असुर्यनाम ते लोका अन्धेन तमसावृता तास्ते प्रत्यपि गच्छन्ति येकेन चात्मनः जना। ॐ कुर्वन्यः कर्माणि ये जीवेच्छतं समः एवं द्वानानि अस्ति न कार्यं लिप्यते नरे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यजुर्वेद के 40वें अध्याय अर्थात ईशोपनिषद के प्रथम के 3 मंत्र आकर गायन के माध्यम से प्रस्तुत किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम कड़ी के रूप में है मृदा बीज चंदनम अस्मिन देशे। चंदन है इस देश की माटी, इसका संस्कृत वर्णन लेकर आएंगे 5वीं और 6ठी के विद्यार्थी और 8वीं के विद्यार्थी हैं कुशाल जी, दिनेश जी और जिज्ञासु जी। कुशाल जी और दिनेश जी आएंगे। आदरणीय आचार्य गुरुजन, मेरे समक्ष बैठे हुए अभिभावक गण और सभी छोटे बड़े भ्राता मातृशक्ति को सभी को मेरा नमस्ते। मैं आपके सामने संस्कृत में मुद्रावली सुनाने जा रहा हूँ। रमिदिपित चंदन मस्मिन देशे हो, रमिदिपित चंदन मस्मिन देशे चंदन मस्मिन देशे ग्राम ग्राम सीतवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा। हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं धनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडा एव निराशा धेनुर्माता परमशिवा धेनुर्माता परमशिवा। नित्यं प्रातः शिव गुणगानं नित्यं प्रातः शिव गुणगानं दीपनुते खलु शत्रुपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा। भाग्य विधायिनी जाजित कर्मा भाग्य विधायिनी जाजित कर्मा यत्र श्रमः श्रियमर्जयति यागतनानां तपोनिधानां गायां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी। गंगाजलमिव नित्यनिर्मलं गंगाजलमिव नित्यनिर्मलं ज्ञानं संसदीयति वाणी ज्ञानं संसदीयति वाणी। यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे
यत्री नैव स्वदेवी मोह यत्री नैव स्वदेवी मोह योद्धरतानां वीराणां यत्री कृषिका पायणता सन् पश्यति जीवन साफल्यम् जीवन लक्ष्यम नाइघन पदवी जीवन लक्ष्यम नाइघन पदवी यत्र च पार्थिव पद सेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामः बाला सर्वे श्रीरामः चंदनमसमिन देश हृदपित चंदनमसमिन देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामः बाला सर्वे श्रीरामः। धन्यवाद। धन्यवाद जिन्होंने संस्कृत वर्जन मृदपीच चंदनमस्मिन् देशे, चंदन है इस देश की माटी, संस्कृत वर्जन बहुत ही सुंदर तरीके से रागनी के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विद्यार्थियों कड़ी यहीं पे समाप्त होती। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। जब ओम धरा को लेकर उस योगी ने ललकारा, पाखंडी सब घबराए और करने लगे किनारा। जब ओम धरा को लेकर उस योगी ने ललकारा, पाखंडी सब घबराए और करने लगे किनारा। भटकी हुई इस दुनिया को ऋषिवर ने मार्ग दिखाया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। वह योगी देव दयानंद था जिसने धूम मचाई, मानव को मानवता की यह सच्ची राह बताई। वह योगी देव दयानंद था जिसने धूम मचाई, मानव को मानवता की यह सच्ची राह बताई। पिता महायोगेश्वर ने वैदिक धर्म बचाया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। ऋषिवर ने अपना सब कुछ देकर हमें आर्य बना
सबको गले लगाया। ऋषिवर ने अपना सब कुछ देकर हमें आर्य बनाया। जो बन बैठे थे विधर्मी उन सबको गले लगाया। यज करने का नारी को पूरा अधिकार दिलाया। संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया। संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। और दयानंद कहलाया। और दयानंद कहलाया। धन्यवाद। आकर स्वामी दयानंद जी के ऊपर प्रस्तुत किए हैं। किसी भी हमारे समाज से सही बात कही जाती है, लेकिन जो देव दयानंद जी का भजन ना हो, उनके बारे में कुछ बात ना हो, तो वह मंच फीका फीका, वह सभा फीका फीका सा लगता है। उन्होंने आकर अंतिम कड़ी में दयानंद जी के ऊपर भजन प्रस्तुत किए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।